अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको एमएस वर्ड के बारे में मज़ीद टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम अपनी एमएस वर्ड की जो स्क्रीन है उस पे आ चुके हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से अपने एमएस वर्ड की स्क्रीन पे डिफरेंट टूल्स, मज़ीद टूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन जो टूल्स हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो हम अपने एमएस वर्ड की वर्ड पे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखें एक आर्टिकल हमने जो है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इनको हेडिंग देंगे। जब तक हेडिंग नहीं देंगे तो उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते उसके बगैर। ज़ाहिर बात है, कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई करने के लिए मेन चीज़ हमने उसे हेडिंग भी देनी है एक एक चीज़ को। तो ये ऊपर जाके आप उनकी हेडिंग 1 2 3 इसको डिफरेंट हेडिंग्स जो है पैराग्राफ्स को वो दे दें। जैसे ही आप हेडिंग देंगे ना, तो उसके बाद हम जो है वो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट का मकसद ये होता है कि हमें अपना, फॉर एग्जांपल एक बुक है, आपने बुक के फर्स्ट पेज पे देखा होगा कि एक कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट का ना पेज होता है। उसमें बताया होता है कि इस पूरी बुक में जो है वो इतने टॉपिक्स हैं, इतने चैप्टर्स हैं, और चैप्टर का पेज नंबर आगे मेंशन किया होता है कि ये वाला जो चैप्टर है इसका पेज नंबर कहाँ पे है, और ये वाला चैप्टर इसका पेज नंबर कहाँ पे, इंट्रोडक्शन किस पेज पे है, बुक का जो थीम है वो किस पेज पे है। तो इस तरीके से फिर आपको ना एक एक चीज़ को ढूंढना नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट उस पेज पे जाते हैं और अपने रेलिवेंट टॉपिक जो आपको ज़रूरत होती है जिस टॉपिक की, उसको क्लिक करके और डायरेक्ट आप उस पेज पे जो है वो पहुंच जाते हो, पेज नंबर को देख के और टॉपिक का नेम जो है वो सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले रेफरेंसेस में जाना है। रेफरेंसेस में जाने के बाद ये लास्ट फर्स्ट पे आपको जो लेफ्ट फर्स्ट कॉर्नर पे आपको जो है टेबल ऑफ कंटेंट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। उसे आप प्रेस करेंगे ना, तो इस तरह आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग जो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है। देखें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल जो है वो खुद भी क्रिएट हो जाएगा। अगर मैनुअली करना है तो मैनुअली आपको एक एक चीज़ को खुद जो है वो सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक ये होता है कि जितनी हेडिंग्स आपने दी है ना, वो खुद ही इसको ऑटोमेटिकली जो है वो डिज़ाइन करता है आपके अकॉर्डिंग, और उसको टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो दे देता है। जैसे ये देखिए, पहला कंटेंट हमने वीडियो है, उसके बाद इसकी जो दूसरा वो चेंज है, थर्ड जो है वो पावरफुल वे है। पावरफुल वे के जो आगे थोड़ा सा स्लैश, थोड़ी सी स्पेस डाल के लिखा हुआ है पावरफुल, पावर पावर फिट्स इन द डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो स्पेस डाल के लिखा हुआ है ना, इसका बेसिक मकसद ये होता है कि हमें बताता है कि उसकी सब हेडिंग है। जब हेडिंग के बाद हमने सब हेडिंग्स भी अप्लाई की थी ना, तो हेडिंग को स्टार्ट में लेकर सब हेडिंग को थोड़ा सा आगे करके लेगा, और उसके आगे लेके पेज नंबर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप उसको हेडर दे दें कोई भी प्यारा सा, जो आप चाहते हैं कि वो आर्टिकल के फ्रंट पे शो हो। नीचे जो शो करना चाहती हैं उसको फुटर में ऐड कर दें, और फिर वो हर पेज के हेडर फुटर में जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से। तो ये बेसिक इसका आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट का मेन जो टूल था वो था। ये मेन जो थीसिस वगैरह में, बुक्स वगैरह राइट करने में, आर्टिकल्स राइट करने में, नॉवेल्स राइट करने में यूज़ होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से आप देखें, अपना जो टाइटल है उसको, अपना हेडर को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, थीम वगैरह अप्लाई करके डिफरेंट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।